क्या आप एवरेज स्टूडेंट हो या डिस्ट्रैक्टेड हो या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। राधे राधे, वेलकम टू मार्गदर्शन। यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि लाइफ को बेटर बनाने की बात करेंगे। क्या आप भी यूट्यूब पर बोर्ड्स में बेटर मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी ढूंढने आए हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपनी क्लास की वो एवरेज स्टूडेंट थी जिसके हाफ ईयरली तक एवरेज मार्क्स आते थे, बट व्हेन द फाइनल रिजल्ट केम आई टॉप्ड इन माय क्लास with 6.20% एंड द थिंग्स which worked was कंसिस्टेंट। डेली 2 आवर्स भी अगर आप ऑनेस्टली पढ़ोगे तो रिजल्ट बदलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटेजी। अगर आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी पता पड़ जाए तो आप कम मेहनत में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि खुद गलती करके सीखने से अच्छा है कि दूसरों का एक्सपीरियंस से सीखा जाए। इसलिए बोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए मैं बताती हूँ आपको एक धमाकेदार स्ट्रेटेजी दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट स्टार्ट एंड स्टार्ट। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप अभी तक स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो अपनी सोच बदलो, सिचुएशन बदल जाएगी। सेकेंड स्टेप है कोर्स कंप्लीट करना ऑन टाइम। आपको अपना कोर्स इस तरीके से कंप्लीट करना है कि बोर्ड से पहले 2-3 महीने आपको मिल जाए फॉर रिविजन एंड टेस्ट। तो कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको एक शानदार स्ट्रेटजी बताती हूँ, प्लीज़ इसको नोट करना। तो सबसे पहले स्टेप आपका होना चाहिए फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। सबसे पहले होता है लेक्चर। आपको लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर बेस्ट टीचर का, या तो आप देखिए कि अगर स्कूल में आपको ऐसे टीचर पढ़ा रहे हो जिनका लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो फॉलो देम। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन टीचर्स का लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप यूट्यूब पर जाइए और तो पहले वहाँ से आप लेक्चर कंप्लीट करिए। फिर सेकेंड स्टेप आता है नोट्स मेकिंग। या तो नोट्स आप खुद से बनाएं या फिर अगर टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं खुद के हैंड रिटन नोट्स या फिर कहीं से भी तो प्लीज़ फॉलो देम। इससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आता है लर्न। जब आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो जाए, नोट्स भी बन जाए, अब आपको उनको अच्छे से लर्न करना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है। फोर्थ स्टेप आता है एनसीईआरटी। लर्न करने के बाद अब आपको एनसीईआरटी उठानी है और अब उसको लाइन टू लाइन रीड करना है विद हाईलाइटर। जो भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि भाई ये नोट्सों में नहीं है और आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप इसको हाईलाइट कर लेना एनसीईआरटी के अंदर। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है। जब आपकी लेक्चर कंप्लीट हो जाए, नोट्स बन जाए, आपको लर्न भी हो जाए और एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में जाना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को इग्नोर मत करना। मैंने तो पीवाईक्यूज की पूजा की है। अगर आपको अपने पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस किया है तो आप ये तक बता सकते हो कि इस बार बोर्ड के अंदर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा। इसलिए पीवाईक्यूज को बिल्कुल इग्नोर मत करना। मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि वो पीवाईक्यूज को एंड में उठाते हैं, तब जब उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट नहीं, आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप पीवाईक्यूज को भी साथ साथ पढ़ते जाओ। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट। टेस्ट को इग्नोर मत करना। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है साथ में आपको टेस्ट भी देना है। इससे आपको पता पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आई और क्या चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इन 6 स्टेप से गुजरना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसलिए एक बार फिर से फटाफट स्टेप्स को अच्छे से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारा लेक्चर कंप्लीट करना। अगर आपको लेक्चर ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको लेक्चर अच्छे से समझना है। सेकंड स्टेप होगा नोट्स। या तो आपको टीचर प्रोवाइड करवाएंगे या फिर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और थर्ड स्टेप होगा लर्न। जो भी नोट्स आपके पास है या फिर आपने बनाया उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। हमारा फोर्थ स्टेप था एनसीईआरटी को रीड करना है विद हाईलाइटर। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइटर कर लेना। आगे आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर आपने हाईलाइटर से हाईलाइट किया है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप नोट्स का रिवीजन करो उतनी बार ही आप पीवाईक्यूज का भी रिवीजन करोगे। सिक्स्थ स्टेप था टेस्ट। अगर आप इन 6 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तब आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर सकते हो। हमारा थर्ड स्टेप है रिवीजन एंड रिवीजन। 10 चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ें। और हाँ, याद रहे जिसने सबसे ज़्यादा रिवीजन किया होगा एंड में टॉप तो वही निकलेगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। एक बार और किया हुआ रिवीजन आपकी 1% बढ़ाएगा। इसलिए जितनी बार ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। फोर्थ स्टेप होगी कि आपको भर भर के टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। स्कूल में अगर आपके टाइम टू टाइम टेस्ट लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत करना। एक भी टेस्ट मत छोड़ना। सैम्पल पेपर्स को कलेक्ट करना और उनका टेस्ट देना। और हाँ, प्रेजेंटेशन का विशेष ध्यान रखना क्योंकि प्रेजेंटेशन की वजह से आपकी परसेंटेज बहुत इन्हेंस हो सकती है। इसलिए लास्ट में आपको सिर्फ रिवीजन टेस्ट प्रैक्टिस, रिवीजन टेस्ट प्रैक्टिस। जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपके पास जो भी आपने रिसोर्स फॉलो किए हैं उनका आपको बस रिवीजन करना है।
लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देकर जा रही हूँ, परसेंटेज जरूर चमकेगी। स्टार्ट में आपने क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, बट लास्ट के 2-3 महीने में आपने कितना रिवीजन किया है यही आपकी परसेंटेज डिसाइड करती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट के 2-3 महीने आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उनमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। सोर्स अपनी लिमिटेड रखना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो PYQs और जो भी आपके सैम्पल पेपर्स है, टेस्ट पेपर्स, आपको एक बार अच्छे से उनको देखना है कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, अपने मिस्टेक्स को भी अपने दिमाग में रखना है। इस तरीके से आपकी तैयारी आपको करनी है और डेफिनेटली आपकी परसेंटेज जितना आप सोचते हो और जितना आप बना सकते हो उससे भी कई ज़्यादा बनेगी। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटजी जाननी है या फिर मुझसे और कोई डाउट पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राधे राधे।